हो गया स्टार्ट लाइव। नमस्कार जी, जय श्री कृष्णा, जय मेवाड़। मैं आपका दोस्त शेफ विमलधर आज वापस से अपने इस छोटे से किचन से, शेफ संगीता धर के किचन से और हमारे घर के किचन से आप सबका स्वागत करता है। और मुझे मौका दिया गया वापस से अमूल, जो हमारा टेस्ट ऑफ इंडिया, लाइफ ऑफ इंडिया हो गया है बेसिकली, उसने मुझे वापस से मौका दिया। मनु चौधरी को मैं वापस से थैंक यू बोलना चाहूँगा, बहुत धन्यवाद। और सबको खमागणी हुक्म। समय जो चल रहा है, बरसात बाहर हो रही है उदयपुर के अंदर। मैं उदयपुर से हूँ, इनोवेटिंग हॉस्पिटैलिटी मेरी कंपनी है। मैं होटल्स और रेस्टोरेंट्स रन करता हूँ और मेरा अपना एक यूट्यूब छोटा सा चैनल है शेफ विमलधर के नाम से, जिस पर मैं क्वारंटाइन के दौरान कुछ रेसिपीज करनी शुरू की। आपने उसको बहुत सराहा, आपको अच्छा लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और उसी खुशी में मैं आप सबको आज एक बड़ी ही पसंदीदा रेसिपी, जिसको कहते हैं मुश्किलों वाला, डरावना सा, लेकिन डरावना नहीं है, बहुत जोरदार है, घेवर। घेवर बनाने से लोग घबराते हैं, कतराते हैं, कहते हैं हलवाई वाला जो घेवर है, जो शिव मिष्ठान पे मिलेगा, जो ज्ञान जी पे मिलेगा, वही बेहतरीन घेवर है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जो घर में अपने किचन में बनाएंगे घेवर, उस घेवर का कोई मुकाबला नहीं, बिकॉज अब आप जैसा भी बनाएंगे वो आपका है, आपके परिवार का है, आप उसको रिलिश करेंगे। घेवर की बहुत जो हमने चीज़ें सुनी हैं कि घेवर जनरली जब लड़की ब्याही जाती है, उसके बाद बिटिया को जब साथ में मिठाई के डब्बे दिए जाते हैं, तो उसमें एज ए रिटर्न घेवर मेवाड़ के अंदर ये परंपरा है, दी जाती है। तीज के अंदर बहुत इसका महत्व है। अभी एकादशी है आज, सो आज के पावन दिन पे इस घेवर की अपनी एक अलग ही पहचान होगी। मैं आपने सबने मलाई घेवर खाए, आपने श्रीनाथ जी को चढ़ने वाले घेवर खाए होंगे, शायद आपने सुना भी नहीं होगा। देर आर वेरी डिफरेंट वेराइटीज। लोग जनरली घेवर के बारे में जो समझते हैं, जानते हैं, वो मलाई घेवर ही समझते हैं। लेकिन आज हम करेंगे घेवर की फुलवारी, और बड़ी सिंपल सी रेसिपी है। रेसिपी को बिल्कुल हम गांठ बांध लेंगे। और I think the quality is down. Video quality is down. Could you ask if the video quality is down? वीडियो क्वालिटी कैसी लग रही है आप सबको? आपको मेरी आवाज आ पा रही है? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? और हमारे साथ कितने दोस्त हमारे जुड़े हैं अक्षत? 315. 315 इज क्वाइट अ गुड नंबर। मुझे नहीं पता राजस्थान से हैं, कहाँ से हैं, बट पूरे हिंदुस्तान से हैं, जहाँ पे अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया हम सबको ये मौका दे रहा है। अभी मेरी आवाज़ आप सबको आ पा रही है? एम आई ऑडिबल टू यू? मलाई घेवर की जो हम रेसिपी करने वाले हैं, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स सिर्फ एक नज़र करवाता हूँ, ताकि आप कहोगे भाई ये चाट मसाले और ये प्याज और हरी मिर्ची का आप घेवर में क्या करने वाले हो, इसको भी छोड़ दीजिए आप। मैं इसके लिए सरप्राइज है आपके पास, आपके लिए। देन मेरे पास यहाँ पे अलग अलग वेरिएशंस हैं, जो मैं 3-4 डिफरेंट तरह के घेवर्स की टॉपिंग करने वाला हूँ। जिसमें मेरे पास एक पिस्ता की मैंने रबड़ी बनाई है। रबड़ी तो हम सब बनाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पिस्ता को सोक करके, उसको रोस्ट करके, उसका बढ़िया सा मैंने रबड़ी बनाई। और एक मेरे पास जो घेवर का जो कॉम्बिनेशन करने वाला हूँ, उसमें मेरे पास गुलाब की पत्तियों की ये पाउडर मैंने किया है, और मैं साथ में नारियल के साथ थोड़ी सी खिलवाड़ करूँगा इसमें। देन मेरे पास मिश्री और इलायची का एक घेवर रहेगा, और फिर मैं आपको खिलाने वाला हूँ घेवर की चाट। तो रेसिपी बड़ी इंटरेस्टिंग है, साथ में बने रहिए, जाइएगा मत। बहुत क्विक सेशन हम करने वाले हैं, आपका टाइम ज़्यादा ना लगे, इसके लिए मैंने ऑलरेडी बैटर फ्रिज में बना के रखा है। क्योंकि घेवर की सबसे जो स्पेशलिटी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि घेवर का जो बैटर होता है बिल्कुल पतला होता है, एक तो सबसे पहली चीज़, लेकिन एकदम चिल्ड होना चाहिए, बर्फ के जैसा चिल्ड, ताकि वो गर्म तेल में जब डाले तो उसकी जो जालियां बने, उसमें प्रॉपर जालियां बनती है, अच्छा लगता है। तो मैं आपको एक बार प्रोपोर्शन बताता हूँ। जो हम घर पे जनरली घेवर बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम लेते हैं घी। घी ये है जो मेरे पास अमूल का, ये मैंने 1.5 चम्मच में घी ले लूँगा। आपको याद करते चलना है, लास्ट तक आपको रेसिपी याद हो जाएगी इसकी। बहुत सिंपल रेसिपी है, 1.5 चम्मच घी। ओके, इस 1.5 चम्मच घी में हमने फ्रिज के अंदर जो बर्फ रखा है उसको हम निकाल लेते हैं। इसको हम फेंट लेंगे बेसिकली।
अब आप देखें, साउंड ऑन बढ़ा। ये मेरे पास जो बर्फ़ है, इसको मैं घी जो है मैं उसको बिल्कुल वाइट कर लूँगा, क्रीमी कर लूँगा, फ्लफ़ी कर लूँगा। ये देखिए आप, सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है साहब। 1.5 चम्मच घी, और आप आइस क्यूब्स भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ग्रिप रखने के लिए, मेरे हाथों में अच्छे से बैठ जाए, तो मैंने इसको जो है, ये मैंने घी को क्रीम कर दिया। पानी आप इसमें जो आ रहा है बर्फ़ का, आने देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन टोटलिटी इसमें बाद में पानी डलना ही है। ठीक है, ये देखें आप, ये घी जो है, ये हमारा क्रीमी घी, अमूल का जो सफ़ेद मक्खन घी है, वो हमने लिया है। ओके, एक सेकेंड। पानी हम थोड़ा सा निकाल देंगे इसका। ओके, वापस से एक बार फिर उसी प्रोसेस को हम दोहराते हैं। आइडिया ये है कि जो हमारा घी है बिल्कुल चिल्ड और क्रीमी हो जाए। ठीक है साहब, ये देखिए, इस स्टेज पे जो हमारा घी है वो आ गया। हमने अब इमल्शन बनाना है। वो कैसे बनाएंगे? जो मैदा है हमारे पास, 1 कप मैदा लेंगे। 1.5 चम्मच घी में 1 कप मैदा, जिसमें हम आधा आधा करके यूज़ करेंगे ताकि उसको बढ़िया से हम मिक्स कर सकें। इसको पहले हम इसके साथ मिक्स कर देंगे, स्मूथ हो जाएगा। फिर हम दूसरा वाला लॉट लेंगे। अच्छे से आपको इसको पूरा फैला के लेना है। फिर इसका धीरे धीरे हम गोल बनाना स्टार्ट करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी तक क्लियर है आप सबको? थोड़ा सा इसमें हम दूध भी लेंगे। एक से, ये दूध भी जो है चिल्ड होना चाहिए आपका, बिल्कुल। 1 छोटा चम्मच दूध वो हमने इसमें डाला और इसको स्मूथ किया। Meenal Trivedi ji is asking, can we make farali घेवर? फराली क्या होता है? फलहारी। फलहारी वाली घेवर आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। आप कुछ भी बना सकते हैं। आज जो मैं वेरिएशन आपके साथ करने वाला हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। बिकॉज आपने अभी तक जो घेवर खाए हैं वो घेवर खाए हैं मलाई के, और आज हम जो घेवर खाने वाले हैं वो बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ हैं। अब हमारा जो है, आपको आवाज़ सबको मेरी आ पा रही है ना? राइट। तो हमारे को टोटल 1 कप ही 1.5 चम्मच में यूज़ करना है मैदा, राइट? Instead of maida, any other flour? नो नो नो, मैदा ही इसमें डालते हैं। वैसे आप इसमें चाहें तो आप आटे से अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन जो इलास्टिसिटी, जो जाली बनेगी वो मैदे से ही अच्छी बन पाएगी। आपको आटा नहीं गूंथना है तो आपको इसमें थोड़ा सा दूध वापस से आप डालें। सो बेसिकली ऑल टुगेदर 1/2 कप ऑफ हमने इसमें मिल्क डालना था 1.5 चम्मच के अंदर, और 1.5 कप ही हमारे को पानी लेना है। Please chef, can you say how much grams to use? ग्राम्स में मैं आपको बताऊंगा। एक बार, एक सेकंड, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूं। ये चिल्ड वाटर आपको यूज़ करना है।
आपको लम्प्स नहीं आने चाहिए किसी भी हालत में, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार लम्प्स आ गए तो आपको इसको फिर मिक्सी में ही घुमाना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे आउट देन। Chef, can you repeat what are you going to make? आई एम मेकिंग मेवाड़ का घेवर, हमारे मेवाड़ का घेवर, जो कि कई स्टेट्स में बन रहा है, बहुत बढ़िया बनता है। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया कि इसकी विशेषताएं जो हैं, ये तीज पे बनता है, गंगोर पे बनता है, और ये जब लड़की की विदाई होती है, मिठाई के डब्बों में आप घेवर ही देते हैं जनरली। सावन का समय चल रहा है, सावन के दौरान इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है बैटर। तो बेसिकली 1.5 चम्मच जो घी है हमारा, 1.5 चम्मच घी में आपने आधे का आधा कप, मतलब बेसिकली यू में से 30 ml ऑफ मिल्क एंड अभी तक आपको रेसिपी कैसी लग रही है? अभी तो खैर कुछ बना नहीं है। एक बार ये बैटर बने और फिर मैं आपको जो इसका जो मैंने बैटर बना के रखा है वो आपको शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ। Pratima Patel Nath ji is saying, hope you will give ingredients in the writing at the end of session. Yes, I'll do that. Absolutely, I'll do that. So you will have to see that there are no lumps in the batter. और बिल्कुल थिन बैटर बनेगा आपका, और फिर उसके बाद आपने इसको फ्रीज करना है। दिस इज ऑलमोस्ट डन। अब मैं विस्क ले लेता हूँ ताकि इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से, I'll just whisk it off. ऊपर रखना थोड़ा सा। Chef, could you give a recap? I'll do that. Give you a detailed recipe so that आपके लिए बड़ी सहूलियत हो जाएगी इसको बनाने के लिए। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और बताना चाहूँगा आपको घेवर के लिए कि Jayashri ji is saying, can we use a whisk to mix? Later you should use the whisk. Initially you must use your hands so that कहीं पे भी हल्का सा भी जो हमने फ्रीज किया था देसी घी को वो लंपी नहीं रह जाए। दैट इज मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। ये आप देखें, इसमें मैंने जो 1 सेकेंड अक्षर, मैं आपको एक ये रिंग दिखा रहा हूँ। ये एक बेसिकली स्टील कटर ही आप इसको कह लें। मेरे पास ये डीप ब्रास की वेसल है जिसमें मैंने घी लिया है, और आपने ये देखना है कि जो घी है आपका वो इस रिंग के 1 इंच तक छूटा रहे, क्योंकि जब हम इसमें बैटर डालेंगे तो वो बैटर बाहर निकलता है थोड़ा सा, और हमको एक डीप वेसल ही लेना है। अगर आप छोटे पैन में लेंगे तो वो जनरली जब हम इसको डालते हैं इसमें इसका बैटर, इट कम्स आउट, तो उसका ध्यान रखना है आपको बहुत ज़्यादा। घेवर की जान घेवर का बैटर है। बिल्कुल, इसकी जान इसका बैटर ही है। और आपको मैं दिखाऊंगा ये जो कंसिस्टेंसी है इसका, ये थोड़ा सा और इसको हल्का सा और हमने पतला करना है। तो मैं आपको एग्जैक्टली जो रेसिपीज़ जो मैंने आपको बताई उसमें
पानी कितना लेना है शेफ? पानी इसमें हमारे को 1.25 कप, मतलब ऑलमोस्ट 2 कप्स ही लेना है आपने। आपने देखा होगा मैंने इसमें दूध जो है 30 ml लिया, 1.5 चम्मच मेरा देसी घी था, और मैदा मैंने 1 कप लिया, और जो पानी है वो 2 कप है इसके अंदर। अब आप देखिए जो इसकी कंसिस्टेंसी है बैटर की, दिस इज द बैटर which is ready. All right, and it is not sticking on the surface as well. तो अब मैं बीना देसाई जी सिंह हाथ की गर्मी से घी एकदम मिक्स हो जाता है। मिक्स हो जाता है ना, तो उसके लिए आपको बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है इसको। और आप नीचे इसके आइस का बाथ भी कर सकते हैं, ताकि आपका जो है जो घी है वो नहीं बाहर आए। ये देखिए मैंने जो बैटर बना के रखा है फ्रिज में। शेफ, डू these घेवर stay crispy till next day without toppings? See, anything you top it with तो वो naturally Without topping शेफ। विदाउट टॉपिंग तो आप इसको 5 दिन तक रखिए, 5 से 10 दिन भी आप रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बट हाँ इसमें हवा नहीं लगे और ये सॉगी नहीं हो, दैट्स दी ओनली थिंग। और देसी घी में तले हुए घेवर हैं साहब, कहाँ जाएंगे, है ना। और टेम्परेचर शुड बी रियली हॉट, इट शुड बी ऑन हाई, बिकॉज बैटर हमारा बिल्कुल चिल्ड है। और Why is घेवर made mostly during monsoon? Please give some history behind it. राहुल वली। अच्छा शेफ साहब नमस्कार, क्या हमारा वारे छू ओके, द बेसिक थिंग अबाउट घेवर इज कि सावन जो है, सावन के दौरान जो चीज़ें हैं, कहते हैं ना पानी में चीज़ें बह जाती हैं, तो आप इसको बिल्कुल वैसे ही रिलेट कर सकते हैं। all the impurities in the atmosphere which goes away. Desi ghee is always very healthy and gives you strength and gives you energy throughout. मैदा, घी और पानी, शक्कर, ये सारी चीज़ें मिलके ये आती हैं, and that's one of the most important thing कि घेवर को इस समय ही खाया जाता है। और गर्मियों में घेवर को बनाने का भी कोई मतलब नहीं, ना कोई मकसद, क्योंकि गर्मी में यू कैन नॉट गेट दिस इमल्शन डन। तो थोड़ा सा बारिश जहाँ मॉइस्चर होता है उस समय दिस इज सक्सेसफुली डन। विंटर्स में भी आप इसको कर सकते हैं, और शादियों में जनरली घेवर काफ़ी अच्छा चलता है। सो मैं ये रेसिपी शेफ, बीना देसाई जी इज आस्किंग मालपुए जैसा बैटर रहेगा क्या? नहीं 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 नहीं, मालपुआ तो थोड़ा सा थिक बैटर होता है, ये आप देखिए कितना पतला बैटर है, बिल्कुल पानी के जैसा। ऑलराइट, मनीष जी इज आस्किंग, ये देखें आप, इसमें ये जो बैटर मैंने बनाया है, इट इज़ नॉट गेटिंग स्टक ऑन द सरफेस, ये पूरा आराम से दिस इज कमिंग आउट। इट्स अ वेरी थिन बैटर, बट क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इसकी जो मेहनत होती है उसको करने की आवश्यकता पड़ती है। ये बैटर भी मैं फ्रिज में रखूँगा और इसको मैं बाद में यूटिलाइज करूँगा। बैटर बनाना इम्पोर्टेंट था, आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था। शेफ, काजल शर्मा जी इज आस्किंग हाउ लॉन्ग डू वी हैव टू कीप बैटर इन फ्रिज? आप इसको 1-1.5 घंटे रखें, ठंडा हो जाए बस ये। और आप इसको नहीं भी रखना चाहें तो ये जो मैंने आपको दिखाया, ये जो बैटर का जो मैंने ये वेसल लिया, आप इसके नीचे एक और वेसल सेम लीजिए, उसके ऊपर बर्फ़ को रखिए और इंस्टेंट आप बनाइए, आपका बहुत बढ़िया घेवर बनेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ घेवर की ये है कि उसमें लम्प्स नहीं आने चाहिए, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक बार हम इसको ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं। शाबाश शाबाश मेरे घेवर, ये बनना स्टार्ट हो गया है। जब ये एक बार बैठ जाए उसके बाद वापस से आप डालें और स्पून बाय स्पून डालें। 5 से 6 इंच का आप इसको एक जगह दें। इसकी हाइट को आपका ध्यान रखना है कि 5 से 6 इंच से ज़्यादा हाइट से नहीं डालें, नहीं तो बिल्कुल ही बाहर निकलेगा घेवर आपका।
आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर मैंने बिल्कुल हाई पे रखा है और चिल्ड बैटर है मेरा। How can we stop? How can we prevent घेवर batter from curdling? उसका मिक्सिंग बहुत बढ़िया होना चाहिए। अच्छा, इसका एक रीज़न और भी होता है, अगर बहुत ऊपर से आप डालेंगे बैटर तो वो सीधे नीचे जाएगा। जब हम छलांग मारते हैं नदी के अंदर तो आप बहुत ऊंचाई से अगर मारते हैं तो आप बिल्कुल पेंदे तक जाते हैं और उसके बाद फिर आप ऊपर आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप बिल्कुल ऊपर से, बहुत ज़्यादा ऊपर से डालेंगे तो वो नीचे जाके चिपक जाएगा, वो हमको नहीं चाहिए। शेफ रबड़ी वाला घेवर है क्या? नहीं नहीं साहब, कोई रबड़ी नहीं है ये, बिल्कुल अभी तो ये सिर्फ इसका हम बिस्किट बना रहे हैं, आप इसको कह लें। वी आर जस्ट मेकिंग द बेस आउट ऑफ इट, और उसके बाद हमने जो टॉपिंग्स का रखी है वो हम अलग से ऊपर डालेंगे। ढक्कन लगा के रखना है फ्रीजर में किसको ढक्कन लगाना है? बैटर को। हाँ, लगा दीजिए। वैसे आप ढक्कन नहीं भी लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, जितना ठंडा हो सके वो बैटर हमारे लिए इम्पोर्टेंट। वो है कि बैटर ठंडा होना चाहिए। गैस अभी फास्ट है? फुल पे है, बैटर एकदम ठंडा है। Can we use a plastic bottle with a hole on the cap? यस यस, यू कैन डू दैट। आप कर सकते हैं, आप अपने तरीके से कुछ भी कर सकते हैं एंड इट विल कम आउट नाइस। Do we dip in sugar syrup and pour the sugar We syrup? pour the sugar syrup. You can dip in also, but I prefer pouring it from top. कितने स्पून्स में घेवर बनेगा? अभी आप देख लीजिए मैं कैसे बना रहा हूँ, एंड देन वील टॉक अबाउट इट अगेन। शेफ, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, कितने स्पून्स डालने हैं? 8 से 10 स्पून आप डालेंगे। एक जो टेबल स्पून है वो आपको 8 से 10 यूज करने हैं, ठीक है, ताकि वो जाली आपकी बने और फैले। और इट हार्डली टेक्स देन 5 to 6 minutes to get a complete घेवर। Chef, is it possible to make this घेवर without mold? आप छोटा वेसल ले लें, बिल्कुल छोटा साइज का वेसल जिसकी हाइट ज़्यादा हो और मुंह छोटा हो, और आप डायरेक्टली इसमें घी डालिए, आपका घेवर इजीली बन के निकल जाएगा उसमें। अभी तक आपको रेसिपी समझ में आ पा रही है? Any questions anybody has? शेफ, एक रिकैप दे दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको एक रिकैप देता हूँ। हमने इस रेसिपी के लिए 1.5 चम्मच देसी घी लिया, उसको हमने बर्फ़
के साथ में अच्छे से घोट दिया, अच्छे से विस्क किया उसको बेसिकली, और उसको क्रीम किया ताकि जो घी है वो सॉलिडिफाई हो जाए और इट्स क्रीमी। उसमें हम फिर मैदा मिलाएंगे। मैदा हम आधा आधा कप करके मिलाएंगे, आधा कप मैदा, और फिर हम उसमें जो है वी विल ऐड, हम उसमें फिर दूध डालेंगे थोड़ा सा, जो कि आधा कप ही होने वाला है, और 1.5 से 1.25 जो कप है हमारा, हम उसमें डालेंगे पानी, और फिर उसको बढ़िया से हमने स्मूथ करना है, लम्प्स नहीं आने चाहिए, ताकि एक अच्छा स्मूथ सा बैटर बन सके। और कोशिश करिए कि उसको आप आइस के बेस के ऊपर बनाएं, और या तो फ्रिज में रखें थोड़ी देर, उसको देसी घी लें, एक मोल्ड लें, और फिर उसके अंदर आप घेवर जैसे मैं बना रहा हूँ अपन बना सकते हैं, बड़े आसानी से बन जाता है। लेकिन एक बार में बनना थोड़ा मुश्किल होता है। यू नीड टू रियली प्रैक्टिस मैनी टाइम्स, ताकि वो आप कंसिस्टेंटली वैसा एक आप बना सकें। Sir, my ghevar I tried last month was fantastic, but didn't had height. ओके, तो So- हाइट के लिए तो आपको ये है कि बेसिकली आपका जो वेसल है वो आपको थोड़ा सा डीप लेना है, और जो घेवर है उसके अंदर वो आपने मतलब जो आप बैटर डालेंगे वो थोड़ी हाइट से डालें, मतलब 5 से 6 इंच की हाइट से आप डालें, ताकि वो निकल सके इजीली। ऑलराइट, एक बार मैं आपको यहाँ पे टॉपिंग्स दिखाता हूँ अपनी, जो मैंने बना के रखी हैं, और इसमें जो मैंने टॉपिंग्स रखी हैं दैट हैज़ पिस्ता। मैंने पिस्ते को रोस्ट किया, और साथ में मैंने रबड़ी थोड़ी सी बनाई। थोड़ा सा मैंने पिस्ते को साथ में यहाँ पे रोस्ट करके यहाँ पे इसको मैंने दरदरा कूट लिया है। ऑलराइट, दिस इज़ वन टॉपिंग। और जो दूसरी जो टॉपिंग है उसमें मैंने नारियल को रोस्ट करके रखा है, थोड़ा सा नारियल का बुरादा भी है जिसको मैंने रोस्ट किया है, और ये गुलाब की पत्तियां हैं। ऑलराइट, ये गुलाब की पत्तियां हैं, और साथ में ये तीसरा जो मेरा टॉपिंग है विच इज़ जो तीसरा जो मेरा टॉपिंग है वो सिर्फ मिश्री है, मिश्री, और साथ में मैंने इसमें इलायची को लिया है। सो इवन दैट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस, जो कि जिसको हम बाबर कहते हैं श्रीनाथ जी में। बड़ी अमेजिंग सी ये रेसिपी है जो कि श्रीनाथ जी के वहाँ चढ़ती है, और इट इज वन ऑफ इट्स ओन काइंड जनरली। What was the next to rose powder? That is that one is this one. कौन से किसकी This बात one. कर रहे हैं? This. दिस इज रोस्टेड नारियल, रोस्टेड नारियल है। ओके, ये हमारा घेवर इधर ये रेडी हो गया है। एक सेकंड मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये देखें आप, ये दिस हैज बिन नाइस। आपको एक बार इसको वापस से निकाल के रिंग को थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, सो दैट यू पुट द नेक्स्ट लॉट। ओके, टेम्परेचर वापस से हम इसका बढ़ा देते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा था कि वो नीचे लग जाता है, जनरली ये दिक्कत आती है,
सो फॉर दैट आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप बहुत ज़्यादा हाइट से घेवर को नहीं, बैटर को नहीं डालें। ऑलराइट, इसको हम टेम्परेचर फुल कर लेते हैं। शिल्पा सालवी जी इज आस्किंग, हाई फ्लेम पे जल नहीं जाता क्या? नहीं, हाई फ्लेम पे आपको एक बार उसको तो हाई फ्लेम पे ही डालना है जब आप पोर कर रहे होते हैं, लेकिन जब सारा बैटर आप डाल चुके होते हैं 8 to 10 स्पून, उसके बाद आप इसको सिम पे कर दीजिए, सो दैट वो धीरे धीरे फिर पकता रहे। ऑलराइट, आप ये हनीकॉम वाली जाली आप देख पा रहे हैं इसको आना, दिस इज अपने आप में एक अचीवमेंट हो जाता है और खुशी की लहर दौड़ जाती है। तो आपको इसको ड्रिपिंग ट्रे पे इसलिए रखना है ताकि आपको जो एक्सेस घी है दैट इज कलेक्टेड हियर एंड how much time we have done so far? 32 minutes. 32 minutes, okay, not bad। ये जो मैंने शुगर सिरप बना के रखा है इसकी भी मैं आपको कहानी बता देता हूँ। बेसिकली आपको इसको एक तार का शुगर सिरप बनाना होता है एंड फॉर दिस आपने क्या करना है, आप 2 कप विच इज़ लाइक दिस कप साइज, आई विल टेल यू, विच इज़ 250 ग्राम्स। आप चाहे तो 250 ग्राम्स का भी बना सकते हैं, जिसमें कि आप ऑलमोस्ट 250 ग्राम्स ही आप वाटर डालें या 200 ग्राम्स आप वाटर डालें और उसको थोड़ा सा रिड्यूस करें ताकि आपका एक 1 स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी का जो है जो शुगर सिरप है वो बन जाए। Chef, instead of maida, can we make with any other flour? आप बना के देखिए और ज़रूर शेयर करिएगा, हम भी देखना चाहेंगे हाउ डज इट कम आउट एंड इट इज़ ऑलवेज नाइस, वी कैन ट्राई। बट ये जो आप ये जो जालियाँ देख रहे हैं ना वो जनरली मैदे से ही आ पाती हैं, बिकॉज इट हैज़ द ग्लूटेन विच इज़ देयर एंड हेल्प्स इन स्प्रेडिंग द बैटर लाइक दिस, जो कि बाकी किसी फ्लावर में हमको नहीं मिल पाती। Chef, why to keep the batter in fridge? Because we are pouring the chilled batter in the high heat, और गरम तेल में हम जब ये इमल्शन डालते हैं तो वो फटने की कोशिश करता है, फैलने की कोशिश करता है। दैट इज़ द रीज़न वी यूज़ इट लाइक दिस। ऑलराइट, आप देखें, नॉट टू वेस्ट मच टाइम ऑफ यू ऑल नाउ, मैंने यहाँ पे कुछ घेवर बना के रखे हैं और मैं अब प्लेटिंग की तरफ बढ़ता हूँ, इसके प्लेटिंग की तरफ बढ़ता हूँ और एंड देन वी विल सी हाउ बेस्ट वी कैन यूटिलाइज इट। शेफ कविता जी लिख रही हैं जी, मैंने बनाया था पर मेरा फर्स्ट बैच तो ठीक बना पर सेकंड Okay. बैच स्टिक हो गया। सेकंड बैच स्टिक हुआ तो उसका एक रीज़न हो सकता है कि आपका जो जो इमल्शन है, अच्छा आपका फर्स्ट बैच बढ़िया बना, राइट, फॉर दैट आई हैव नो क्लू कि वो ऐसा क्यों हुआ होगा, बट लेट्स ट्राई दिस। और इसमें
जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि Sugar and water 1:1. 1:1, absolutely 1:1, and that's the trick. डिप करेंगे तो पॉसिबल है, लेकिन मैं चाहूँगा कि अपन इसको डिप ना करें, बहुत ज़्यादा मीठा करने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज जो हम जो टॉपिंग्स यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ऑलरेडी यू नो विद क्या हुआ अक्षर? रश्मि जी was asking ये वीडियो देखना है तो कहाँ देख सकते हैं? मैंने बोला अमूल के पेज पे जी. ओके ओके ओके। ये मैंने पिस्ता वाला जो है रबड़ी बना रखा है, और पूरे में मैं नहीं लगा रहा हूँ, बिकॉज आई जस्ट वांट टू डू इट लाइटली। कभी कभी होल बीच में ना होकर थोड़ा किनारे में हो जाता है तो क्या उससे कोई करें? प्रॉब्लम नहीं है, आप घर पे बना रहे हैं, यू आर नॉट ए प्रोफेशनल, सो जस्ट डोंट बॉदर, एंजॉय सावन के घेवर अपने घर में बने हुए, अपने परिवार के साथ ट्राई करें, इट्स सच ए नाइस डेलिकेसी। श्रुति जी is asking we have to make घेवर in oil or ghee, which one tastes better? घी वाला डेफिनेटली बहुत अच्छा टेस्ट करता है, लेकिन आपको फिर अमूल की सेल बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, सो आप घी का भी बनाएं, तेल में भी बना सकते हैं, इवन तेल वाले घेवर इज़ ऑल्सो नॉट बैड, अच्छे बनते हैं। ओके Can we put some honey on घेवर? बिल्कुल डालिए, आप जो आप डालना चाहें आप डालें, यू आर फ्री टू डू वट एवर यू फील लाइक। और शेफ can we mix oil in the ghee? बट उससे फ़ायदा क्या मिलेगा आपको? आप Excuse me. सो ये हमारा सेकंड बैच जो है वो विच इज़ रेडी। आप इसमें अलग से रख के इसको वी कैन pour the Anjana Gupta ji is saying my mother used to keep all the घेवर on top of each other and pour चाशनी. हाँ, आप वैसे भी कर सकते हैं, सो दैट वो चाशनी जो है वेस्ट नहीं होगी और आपके घेवर के अंदर ही अंदर पूरी आ जाएगी। ऑलराइट, ये सिर्फ नारियल का बुरादा है जो रोस्ट किया हुआ है, और ये मैंने रोस्ट कुछ नारियल रखे हैं, और ये गुलाब का पाउडर है। दिस इज सच ए डिवाइन। नाउ द थर्ड वन इज, आपको दिखाना चाहूँगा, ये श्रीनाथ जी जो है हमारे नाथ द्वारा यहाँ पे, वहाँ पे ये चढ़ाए जाते हैं ये वाले घेवर, और इसमें सिर्फ और सिर्फ हम डालते हैं मिश्री, वो भी कुटी हुई रहते हैं। How you make गुलाब पाउडर? गुलाब के जो लीव्स होते हैं, ड्राई गुलाब लीव्स आर अवेलेबल, या आप चाहें तो सुखा सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं, पाउडर कर सकते हैं, एल्स रेडीमेड भी अवेलेबल हैं। कौन कह रहा था कि घेवर विद जस्ट द चाशनी टेस्ट वेरी नाइस, सो वो बिल्कुल सही कह रहा था। इसमें हम इलायची डालेंगे, और इलायची का हम थोड़ा सा इसमें पाउडर डालेंगे।
बेहतरीन। अब एक और जो रेसिपी है, मेरी जो क्विक रेसिपी है, जो छोटे घेवर मैंने बना के रखे थे, मैं वो भी आपको टेस्ट करा देता हूँ। आप कहेंगे धर साहब एक छोटे से सेशन में आप इतने सारे क्यों कर रहे हो? नेचुरली दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू डू इट जस्ट इन वन सेशन। तो मैंने थोड़ी सी इसकी तैयारी पहले करके रखी थी, सो दैट मैं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपी शेयर कर सकूं। अब ये वाला जो घेवर है, नमकीन घेवर है, इसमें हमने सिर्फ जो बंधा हुआ दही है वो हम लगा रहे हैं। इसकी हम चाट बना रहे हैं। लखनऊ में कहीं पे मैंने देखा था, शायद दे आर ऑल्सो गिविंग सम चाट ऑफ सम फॉर्म ऑफ दिस घेवर, बट देन आई थॉट लेट मी ट्राई अ डिफरेंट वर्जन। आप भी अपने घरों पे इसको ट्राई कर सकते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग इट इज़। ये जो चाट मसाला मैंने इस पर बुरका, अभी थोड़ी सी हरी मिर्च और नेचुरली थोड़ा सा ये जो है टमाटर, थोड़े से प्याज, और एक पूरी घेवर चाट ही हो जाएगी हमारे पास ही रेडी। और धनिया भी मैं निकाल लेता हूँ। चाहिए क्या मुझे अब? सिर्फ ये हो गया साहब। ये करारा घेवर। सेवरी टॉपिंग में क्या क्या है? सेवरी टॉपिंग में मैंने ये रखा है यहाँ पे, विच इज़ थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिया लाल चटनी, सॉरी अपनी हरी चटनी, और एक सेकेंड अक्षर, मैं एक बार डाल देता हूँ फिर अच्छे से आपसे बात करता हूँ। ये मेरी इमली की चटनी। ऑलराइट, सो ये हमारी जो दो प्लेटर्स हैं, बुकेतियर जो मैंने कहा आपसे, फुलवारी, घेवर की फुलवारी। सो कंसेप्ट इज घेवर मीठा भी, घेवर नमकीन भी, और हम सब सावन के इस मौके पे इस नए अंदाज पे घेवर को ट्राई करें। रेसिपी का रिकैप अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं अभी 5 मिनट में ही ये पूरी रेसिपी जो है आपके इसी ग्रुप पे मैं डाल दूंगा, सो दैट आप इसे ट्राई करें एंड इस अमेजिंग रेसिपी का आनंद लें। आपका दोस्त शेफ विमलधर, आई थिंक you have enjoyed watching this session with me from my home kitchen on the platform of Amul. Do try my recipes, जो कि मैं YouTube, मेरा अपना चैनल है शेफ विमलधर के नाम से, उसमें मैं कुछ नई इनोवेटिव रेसिपीज ट्राई करता हूँ। तो प्लीज रबड़ी रेसिपी। कौन सी रबड़ी की रेसिपी? ओके, आप अमूल का जो है मिल्क, जो गोल्ड मिल्क आप है उसको लें 1 लीटर, उसको आप 50% तक आप बिल्कुल रिड्यूस करें धीमी आंच पे, और उसकी जो स्किन निकलती रहे उसको आप साइड में कढ़ाई के साइड में आप उसको निकालते रहें। और एक सेकंड में आपको दिखा भी देता हूँ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो रबड़ी बनाई। सच ए थिक रबड़ी इट इज। देखें बिल्कुल घोट घोट के एकदम ब्राउनिश हो गई है रबड़ी। सो ऐसी रबड़ी बने तो मज़ा आए।
और फिर आप उसको पिस्ते के साथ में आप मिक्स करें, एक नया लुक दें उसको। एनी फीडबैक्स, क्या कह रहे हैं हमारे दोस्त, कैसा लगा उनको? घेवर रेसिपी। घेवर की रेसिपी, ओके। घेवर की रेसिपी, 1.5 चम्मच आपका देसी घी, आप बर्फ़ के साथ उसको अच्छे से घोट के उसका उसको स्मूथ करें, ताकि एक स्मूथ क्रीमी टेक्सचर आपका घी के साथ आ जाए। उसमें 1/2 कप आप मैदा डालें, बढ़िया से उसको आप इमल्सिफाई करें, उसको स्मूथ करें आपस में। हेल्प के लिए आप थोड़ा सा दूध डालें, थोड़ा सा पानी डालें। टोटल जो पूरी इस रेसिपी में दूध और पानी की जो क्वांटिटी है, पानी आपको 2 कप लेना है, दूध आपको आधे कप से कम, थोड़ा सा कम लेना है। सो ये टोटल आपकी रेसिपी आ गई। और बैटर को आपने बहुत स्मूथ बनाना है। विस्क आप यूज़ करें, आप बीटर अगर यूज़ करना चाहें बीटर यूज़ करें। नीचे आप ध्यान ये रखें कि आपका जो वेसल है जिसमें आप ये बैटर बना रहे हैं, उसके नीचे भी आप आइस रख सकते हैं, ताकि आप का जो इमल्शन है वो फटे नहीं और आपको एक अच्छी जाली वाला घेवर निकल के आए। देसी घी लें, एक डीप वेसल के अंदर आप जो घेवर की कटोरी होती है, छोटे घेवर की कटोरी होती है, आप उसको रखें। उसमें 1 से 1.25 इंच आप उसमें गैप छोड़ें। तेल में या घी में आपके इतना तैरना चाहिए, मतलब वो गैप रहना चाहिए, ताकि आप जब भी आपका बैटर उसमें पोर करें वो फटे नहीं, नीचे चिपके नहीं और जाली आपकी प्रॉपर बने घेवर की। सो होप आपको ये रेसिपी समझ में आई होगी और जल्दी आपसे मिलना चाहूँगा अमूल के ही प्लेटफॉर्म पे, या मेरे यूट्यूब पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है शेफ विमल धर, और उस पर मिल के हम कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ आपसे शेयर कर सकते हैं। कुछ और कहना चाह रहे हैं अक्षर? चाशनी कितने तार की बनानी है? 1 तार की चाशनी बनाइए। उसके लिए आप 1 कटोरी शुगर लें और 1 ही कटोरी आप पानी का भी लें, और उनको धीमी आंच पे आप पकाएं। हल्का सा उसमें झाग आए, झाग को साइड करें, थोड़ा सा 1 ड्रॉप मिल्क का डालें, ताकि जो आपको क्लैरिफाई करना हो चाशनी को आप इजीली कर सकते हैं। और ठंडी चाशनी के अंदर आप घेवर को पिलाएं। शुगर सिरप को गरम घेवर पे डालना है? इंस्टेंट नहीं डालना है। इंस्टेंट डालेंगे तो घेवर आपका टूट भी सकता है। घेवर बनाने के बाद आप उसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें, और चाशनी भी बनी हुई आपकी जो पड़ी है उसको भी आप थोड़ा सा ठंडा कर लें। तो ठंडी घेवर पे हल्की वार्म चाशनी आप डाल सकते हैं। ऑलराइट, आई थिंक आपको, आई एम श्योर आपको ये एरी ऑफ रेसिपीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होंगी, आपको काफ़ी आइडियाज़ आए होंगे। आप अपने घरों पे इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे आपका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल शेफ विमल धर पे आपके कमेंट्स का वेट करूँगा और बहुत जल्द मिलेंगे आपसे। ऑलराइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।